नमस्कार, मैं एडवोकेट राहुल श्रीवास्तव एक बार फिर से आपका वकील वाणी में स्वागत करता हूँ। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक शनिवार को एक नए विषय के साथ आपके साथ रूबरू होता हूँ। आज का विषय है कि इंश्योरेंस कंपनी जिसमें आपने पॉलिसी ली है और पॉलिसी लेने के बाद कुछ समय के बाद आपके पास अनैतिक रूप से कुछ फ्रॉड कॉल आने लगती है जिसमें बहुत सारे आपको प्रलोभन प्रलोभन दिए जाते हैं। वो प्रलोभन किस प्रकार के होते हैं या उस पे आपको किस प्रकार से रिएक्ट करना चाहिए या इसकी सूचना कैसे किसको देनी चाहिए, इन सारे विषयों को मैं आज आपके सामने स्पष्ट रूप से रखूंगा जिससे आपके साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी ना हो सके। प्रथम विषय ये है कि आप जब इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो इंश्योरेंस पॉलिसी आईआरडीए का रूल्स है कि आप कोई आईआरडीए का जो एग्जाम पास किया हुआ एथराइज अभिकर्ता होगा, उसके माध्यम से आपने पॉलिसी ली। लेकिन कुछ समय के बाद मान लीजिए वो बंदा छोड़ के चला जाता है या उसका मैनेजर छोड़ के चला जाता है। ऐसी कंडीशन में आपके पास बहुत सारी कॉल आने लगती है कि जो आपका लाभांश है यानी आपका जो ब्याज है, जो आपका प्रॉफिट बन रहा है वो किसी एजेंट को जा रहा है। ऐसे में आप हमसे संपर्क करिए तो आपको ये चीजें लाभ दी जाएंगी। मैं इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ इस तरह की जो भी आपके सामने प्रलोभन आते हैं, जो त्वरित प्रलोभन देने का प्रयास किया जाता है, इससे बिल्कुल से दूर रहने की जरूरत है। इस प्रकार की कोई भी कॉल अगर आपके पास आती है तो आप संबंधित जिस भी कंपनी का आपके पास बीमा पॉलिसी हो उस कार्यालय में जाके आप संपर्क कर सकते हैं। आपको पूरी डिटेल एक्चुअल में मिल जाएगी। दूसरा विषय ये होता है कि आपका जो प्रॉफिट बन रहा है उसका इतना परसेंट आपके अभिकर्ता को जा रहा है। जबकि आईआरडीए में कोई ऐसा रूल्स ही नहीं है कि आपके प्रॉफिट को अभिकर्ता को दिया जा सके। तीसरी चीज कहा जाता है कि अभिकर्ता के माध्यम से कराया गया है। जब भी इंश्योरेंस कंपनी कोई भी बीमा पॉलिसी करती है, तो बीमा पॉलिसी करने के लिए कुछ अंश जो फिक्स होता है एजेंट के लिए या थर्ड पार्टीज के लिए, उनको प्रॉफिट जाता है। इस प्रकार से जो कॉल करते हैं वो भी कहीं ना कहीं एक दूसरी कंपनी में आपकी बीमा पॉलिसी करके अपना लाभ त्वरित ले लेते हैं और भी कई तरीके से आपको प्रलोभन देके अपना लाभ जो है वो फिक्स करते हैं। इस तरीके से कोई भी आपके पास कॉल आती है, प्रलोभन दिया जाता है या कुछ भी ऐसा किया जाता है, तो आप मेरे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं कि इसमें करना क्या है। दूसरा चीज़, आप हमसे कॉल पे बात कर सकते हैं, मैसेज पे बात कर सकते हैं और संबंधित बीमा कंपनी में जाके पूरी चीज़ें वन टू वन स्टेप बाय स्टेप आप समझ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगले एपिसोड में मैं बताऊंगा कि बीमा पॉलिसी किस प्रकार की होती हैं, किन बीमा पॉलिसीज को आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है, क्या पार पॉलिसी होती है, क्या नॉन पार पॉलिसी होती है, क्या यूनिट लिंक होती है, क्या नॉन यूनिट लिंक होती है। ये सारी पॉलिसीज के बारे में और बेनिफिट्स के बारे में अगले वीडियो में मैं आपके सामने आऊंगा नेक्स्ट सैटरडे। तब तक के लिए अलविदा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।